अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी चैप्टर्स की बात करूं जो कि मॉड्यूल 3 का छोटा सा पार्ट है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है लगभग 45 मार्क्स का। ज़्यादा का आ सकता है, कम का नहीं आएगा। कोई बच्चा 0 लेवल से भी करना शुरू करे ना तो 1 वीक का टाइम लगेगा। चलो, कमज़ोर होगा अकाउंट्स में 10 दिन लगा लो, इंक्लूडिंग परफेक्ट प्रैक्टिस एंड टेस्ट। 10 दिन में ख़त्म। इसके बाद क्या करें साहब? एएस कौन से करें? मैं कह रहा हूँ छोटे एएस करो, मत करो बड़े एएस। छोटे छोटे एएस करो जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, जहाँ से भर के पेपर आ सके। और मान के चलो कि कम से कम मरे से हमारा कोई एग्जामिनर पेपर बना ले 30 नंबर का, उसे यहाँ से डालना ही पड़ेगा। 45 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं, 45 और यहाँ पे कितना हो गया? 30। तो 45 और जमा 30, हाँ भाई बोलो, हो गया 75। ये है 75। तो अभी ग्रुप 1 के अंदर अपना पेपर है कौन सा? एडवांस अकाउंट्स। सब एडवांस अकाउंट्स के अंदर क्या करें कि पास हो जाए, बढ़िया पास हो जाए एकदम। देखो, एडवांस अकाउंट्स का जो मेरा एनालिसिस कहता है, आपका जो चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका है बायबैक। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल 3, ठीक है। और जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाला, ये लिख लो प्लीज एवरीवन। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी चैप्टर्स की बात करूं जो कि मॉड्यूल 3 का छोटा सा पार्ट है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है लगभग 45 मार्क्स का। ज्यादा का आ सकता है, कम का नहीं आएगा। ब्रांच, बायबैक, इंटरनल, सीएफएस, शेड्यूल 3, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 45 मार्क्स कंफर्म है। इसके बाद सारा पेपर कहीं से भी आ सकता है। अब जरा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए भाई? कुछ भी नहीं है। कितना टाइम लगेगा? कोई बच्चा 0 लेवल से भी करना शुरू करे ना तो 1 वीक का टाइम लगेगा। चलो, कमजोर होगा अकाउंट्स में 10 दिन लगा लो, इंक्लूडिंग परफेक्ट प्रैक्टिस एंड टेस्ट। 10 दिन में खत्म। 45 मार्क्स पक्के। और ऐसे हैं कि 45 में से 40 आराम से ला सकते हो। समझो, स्ट्रैटेजी चाहिए। जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने को सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये करना। अब साहब बहुत सारे एएस हैं, एएस 1 से शुरू होते हैं और 29 तक जाते हैं। कौन से करें? बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नोट कर लो प्लीज। इसके बाद क्या करें साहब? एएस कौन से करें? मैं कह रहा हूँ छोटे एएस करो, मत करो बड़े एएस। छोटे छोटे एएस करो जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे, जहाँ से भर के पेपर आ सकता है। मतलब इस एएस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये करके जाओ। ये एएस करके चले गए, आराम से आप कम से कम 85 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। कौन से एएस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले एएस 1 बताओ। हाँ, मजाक लगता है ना, 5 नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इन्वेंट्रीज पड़ा हुआ एएस है, ठीक है। सीएफएस से आपका 3 हो जाता है, वो पहले ही हो गया। 4, 5, ठीक है। फिर 7, फिर 9, फिर 10, ठीक है। इसके बाद अपने को करना है 11, 12, 13। वेरी इंपॉर्टेंट एएस, बहुत इंपॉर्टेंट है 13, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप मान के चलो, मुझे लगता है 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में, पूरा डिटेल। 16, 19, 20, 26, 28, 29। मतलब ये एएस घोट के पी लो, घोट के जिसे बोलते हैं ना। इसमें से कोई कमी पेशी आपको छोड़, मैं अभी एमलगमेशन की बात नहीं कर रहा, मैं अभी कंसोलिडेशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बहुत सिंपल एएस लिखे हैं। और मान के चलो कि कम से कम मरे से हमारा कोई एग्जामिनर पेपर बना ले 30 नंबर का, उसे यहाँ से डालना ही पड़ेगा। बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठाएं आप, ये मत सोचो कि ऐसी हवा में लिख दिया सर में। मैं मरे से मरा बता रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बोला? 45 मार्क्स यहां से आने वाले हैं और अपने 30 नंबर कम से कम। और मैं तो इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं कि यहां से 50 नंबर का पेपर भी आराम से बन सकता है, बट मैं फिर भी 30 कह रहा हूं आपको। तो भैया कितना होता है? थोड़ा मेरा गणित वैसे कमजोर तो नहीं कहूंगा। 45 और यहाँ पे कितना हो गया? 30। तो 45 और जमा 30, हाँ भाई बोलो, हो गया 75। ये है 75। पहले ठोक लो अच्छे से ये। और ये कैसे करना है भैया? ये तैयारी हो गई। तैयारी होने के बाद इसके मेरे जितने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस हैं,
एक एक क्वेश्चन। साहब आप तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। हाँ सेल कर रहा हूँ भाई, करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, इसलिए सेल कर रहा हूँ। ये क्या है? ये जड़ी बूटी है, किसी से भी पूछ लेना, इसी से ही पास हो गए, क्योंकि इसके अंदर सारे पास्ट एग्जाम, मॉक टेस्ट, आरटीपी, आईसीआई, पता नहीं क्या क्या, और इतना सिस्टमैटिकली मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्लब किया है ना कि बच्चे बोलते हैं हर बार पूरा पेपर इसमें से आया। मैं नहीं बोलता, जहां जाके रिव्यू पढ़ना है, किसी से पूछना है पूछ लो। खैर, तो इसके सारे क्वेश्चन परफेक्ट प्रैक्टिस के। इसके बाद अपने को क्या देना है? टेस्ट। सोचोगे लेक्चर देख लिया काम हो गया, नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप आधी अधूरी बातें सुनते हो। आज आप सुनने के मूड में हो शायद, इसलिए पूरी सुन लो, नहीं अदरवाइज आप आधी अधूरी सुनते हो। आपको पीपी करनी है, मतलब ये कंटेंट जो मैंने बताया एडवांस अकाउंट्स में, ये आपने किया। इसके बाद आपने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक करी, फिर आपने टेस्ट जरूर देना है। बिना टेस्ट के कहानी आगे नहीं बढ़ानी। और टेस्ट खुद चेक नहीं करना, अपने दोस्त से चेक नहीं करवाना, अपने दीदी भैया से चेक नहीं करवाना। जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, वहां के प्रोफेशनल टीचर से चेक करवाना है। और ये भी देख लेना, क्योंकि मेरे को तो ये भी शिकायतें सुनने को मिली है बड़ी, कि सर हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, टेस्ट ले लेते हैं वो, और फिर रिसेप्शनिस्ट को पकड़ा देते हैं कि ये आंसर शीट है, जरा देख के नंबर दे दे। नहीं, ग्रूमिंग में भाई जब तक चंदन सर है, एक एक आंसर आपका चेक होता है, साथ में ये बताते हैं कि इसमें नंबर क्यों काटे। 5 में से 3 दिए तो 2 क्यों काटे? भाई काटे तो क्यों काटे, समझ गए? ये ग्रूमिंग के टेस्ट की खास बात है। कोई बच्चा आपको कोई इंस्टीट्यूट बताएगा कि मेरे 242 बच्चे हैं ऐसे पास हुए जो कम से कम 2 अटेम्प्ट लगा चुके थे, और मेरे इंस्टीट्यूट के नहीं थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए थे। दे ली ना तुमने बड़े इंस्टीट्यूटों में फीस, लाख लाख रुपए पेरेंट्स के हल्के कर दिए, खुश हो गए, अब उन्हें एक खुशी और दे दो, पास हो जाओ। मेरा बड़ा सस्ता कोर्स है, लेकिन वादा खिलाफी नहीं करता। वो आपको वादा देता है, और वादा एक वादा लेके वादा देता है, और वो वादा ये लेता है कि जो कहा जा रहा है वो करना है, और वो तुमने कर दिया तो ये वादा है कि जो तुम चाहते हो वो होकर रहेगा, लेकिन करना है। झूठ मैं बोलता नहीं, लेकिन वादा खिलाफी आपसे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता। जो आपको कहा जा रहा है वो आपको करना पड़ेगा। तो हमने परफेक्ट प्रैक्टिस करी, उसके बाद हमने क्या किया? टेस्ट पेपर करने। टेस्ट करने के बाद क्या करना है साहब? मॉक टेस्ट। जिस दिन आपका बैच 75, मतलब ये 75% कोर्स जो मैंने आपको बताया, ये चैप्टर्स बताए और ये एएस बताए, जिस दिन इतना कोर्स आपका हो गया, मॉक टेस्ट करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि बाकी चैप्टर्स नहीं हुए, हमें करने भी नहीं है। हमें मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, और मेक श्योर कि भाई यहां से 75 नंबर का आ रहा है। पहली चीज, आईसीआई का मॉक टेस्ट आएगा, वो भी चेक कर लेना, भाई चंदन सर पता लग जाएंगे सही है या गलत। दूसरी चीज, हम 75 में से 70, 65, 60 ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे, आप समझ रहे हो? तो हमें जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हमारी नैया पार हो जाएगी। और देखो, इसी के लिए सिर्फ इतना कोर्स बहुत अच्छे से कराने के लिए हमारा जो है बैच 75, जो कि बेंचमार्क बैच है, खासकर उन बच्चों के लिए जो रिपीटर्स हैं, जो मई के अंदर एग्जाम देंगे। इसके अंदर होगा क्या? इस बैच 75 के अंदर जो है लगभग हम आपको 75 से 80% कोर्स जो है वो करवाएंगे, और एकदम 100% एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। कोई इसके अंदर नॉलेज का महासागर बांटने की कोशिश नहीं है। भैया नॉलेज कितनी भी बटोर लो,
बहुत अच्छी बात है। अगर मार्कशीट के ऊपर पास नहीं लिखा हुआ तो वो सारी नॉलेज बटोरी हुई आपकी वेस्ट है। ये बड़ा एक कठोर सत्य है जो बच्चों को समझना पड़ेगा। आप 250 घंटे, 300 घंटे, 500 घंटे के लेक्चर देखते हो, पास हुए नहीं हुए ना, तो अब आ जाओ लाइन पर। अभी भी अगर अकल नहीं खुलेगी तो फिर जीवन में कभी नहीं खुल सकती। जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ उतना समझ लो। हमारा सबसे बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है उन बच्चों के साथ जो पहले 50 जगह कोचिंग कर लेते हैं, उसके बाद हार थक जाते हैं, अटेम्प्ट छोड़ना चाहते हैं, फिर वो आते हैं ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की शरण में कि भैया पास तो यहीं से हो सकते हैं, चलो पास होने के लिए इनको ज्वाइन कर दो। और ये वही बैच है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। बैच 75 क्या है, इसके अंदर 75 से 80% कोर्स जो है वो आपको करवाया जाता है। मैं साफ कहता हूँ आपको 100% कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पास होना है। हाँ, आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है, 100% कोर्स करिए, लेकिन अभी क्राइटेरिया पास होना। इस बैच 75 में आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा साहब, साथ में आपको इसके अंदर टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, साथ में आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलेगी। जो उसमें क्वेश्चंस बोले जाए सिर्फ उतने क्वेश्चंस करने। मैं रिटर्न गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया, मैं ये नहीं कहता आप 100 में से 80 ले आएंगे, लेकिन यस, हर बच्चा 60+ ला सकता है, सिर्फ उतना कॉन्टेंट कर ले जितना बैच 75 के अंदर बताया जाएगा। और साथ में आपको इसके अंदर मिलेंगे मॉक टेस्ट पेपर, और ये मॉक टेस्ट सारे न्यू स्कीम के हिसाब से डिजाइन है, मतलब 30 नंबर के एमसीक्यू और 70 नंबर के जो आपके पेपर्स हैं डिस्क्रिप्टिव। तो ये बैच 75 ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा एक सब्सक्रिप्शन है सीए इंटर 3.0 करके। तो अगर आप बोथ ग्रुप का लेना चाहें तो बोथ ग्रुप का ले सकते हैं, ग्रुप 1 का लेना चाहें तो ग्रुप 1 का ले सकते हैं, और ग्रुप 2 का लेना चाहें तो ग्रुप 2 का। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी लेना चाहें तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सपोज सर मेरा 75 to 80% कोर्स हो गया और उसके बाद मैं 100% करना चाहता हूँ, बाकी करना चाहता हूँ, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें रेगुलर बैच भी अवेलेबल है। आप जो 20% पेंडिंग कोर्स है वो भी अगर करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहली एडवाइस दूंगा कि ये बैच 75 करिए। और सबसे बड़ी चीज़, हर जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसकी ड्यूरेशन है सिर्फ 50 से 60 घंटे की, 50 से 60 आवर्स। इसके अंदर आपको ये बैच 75 कवर अप करवाया जाएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। हम बैठे हैं, डाउट क्लासेस होंगी रेगुलर, जिसमें आप टीचर से जाके 1 to 1 लाइव अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है, तो घबराना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एनरोल करिए और जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, और जैसा आपको बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ उतना करिए। अगर आपने इतना कर लिया, जो बताया जा रहा है वो पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आपका ये जो अटेम्प्ट होगा सितंबर 24 का, ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड बिल्कुल घबराना नहीं है, अपनी पढ़ाई की तरफ जो है आपको ध्यान देना है। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।